क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती जिसको हिंदुस्तान की आवाम सुनती है और देखती है, वो आवाज़ जिसको सुनने के लिए हिंदुस्तान की आवाज़ अपने फेसबुक में और ट्विटर में, इंस्टाग्राम में देखता है, वो हम लोग के बीच आई है, वो हम लोग के बीच मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आप लोग आगे आ जाएं और इस शेर के साथ मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि हुस्ने तहजीब की मिसाल है वो, हुस्ने तहजीब की मिसाल है वो, खिदमते कौम का एक अखलाक है वो, खिदमते कौम का एक अखलाक है वो, जमीन से जुड़ी आसमान की बुलंदी के लिए, जमीन से जुड़ी आसमान की बुलंदी के लिए हमारी बहन, हमारी आवाज इकरा हसन साहिबा, हमारी बहन, हमारी आवाज इकरा हसन साहिबा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कोचाधामा की विधानसभा में यहाँ पर मौजूद हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भाई और बड़ी तादाद में, बड़ी खुशी की बात है यहाँ पर मौजूद मेरी माएँ बहनें, आप सब ने इतना बेहतरीन, इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे लिए रखा। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित आपके प्रत्याशी, राजद से कोचाधामा के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद साहब, जवादुल साहब, कैसर आलम साहब, रमीज राना सोनू जी, नसीम साहब, फौजी साहब, जैद साहब, आमिर बिनहास जी और मेरे बराबर में खड़ी आपकी प्रमुख साहिबा निशात जी, सभी लोगों का भी धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर उसका आयोजन कराया। आज हम आपके बीच में बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आए हैं। एक ऐसे मकसद की बात जो हम सबको अपने दिल तक उतारनी है कि आने वाली 11 तारीख को आपके यहाँ बिहार में जो चुनाव है वो कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। इसमें पूरे देश की, पूरी दुनिया में कहना चाहती हूँ, पूरी देश की और खास तौर पर बिहार की दिशा और दशा तय करने का ये आपका चुनाव है। इस चुनाव से आप बिहार को ही नहीं बल्कि हमारे देश को भी एक नई दिशा देने का काम करेंगे। तो ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। सबकी आस, सबकी उम्मीदें आप लोगों से टिकी हुई है कि आप सही फैसला लेंगे। मैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच चलकर आई हूँ और हमारे प्रदेश में जो हाल पिछले 10 साल से भाजपा सरकार ने बना रखा है, मैं उस सूरत हाल को आपके सामने बयां करने आई हूँ। आज बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने बुलडोजर के माध्यम से हमारा फूल बरसाकर स्वागत किया, लेकिन हमारे यहाँ बुलडोजर फूल नहीं बरसाते। हमारे यहाँ इन बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है घरों को तोड़ने के लिए, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, मकान तोड़े जाते हैं। पूरी उम्र लग जाती है एक आम आदमी की, पूरी उम्र लग जाती है एक आम आदमी की एक मकान खड़ा करने में। और जो जल्लाद सरकार हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश में है, वो मिनट नहीं लगा रहे, लोगों को रोजगार उनका दूर कर रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा कर उन्हें जेल में डाला जा रहा है। अभी आप लोगों ने वो हाल नहीं देखा। अभी बिहार की जनता ने उत्तर प्रदेश जैसा भाजपा का राज नहीं देखा। इसीलिए मैं आपकी बेटी वहां से चलकर आई हूँ आपको आगाह करने के लिए, आपको ये जताने के लिए कि आप अपने ऊपर वो हाल मत आने दीजिए जो वहां हमारे ऊपर हो रहा है। हिंदू मुस्लिम हर भाई, हर जाति का व्यक्ति परेशान है। ये भाजपा की सरकार
यहाँ पर भी वही हाल बनाना चाहती है। ये भी आप जान लीजिए कि ये नीतीश जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, जैसे इन्होंने राजस्थान में किया। ये चेहरा कोई दिखाते हैं और फिर गद्दी पे किसी और को बिठा देते हैं। तो यहाँ पर भी इनका वही एजेंडा है, वही प्लान है। आपके सामने दो गठबंधन है, एक सेक्युलर पार्टियों का गठबंधन है जो संविधान की रक्षा करना चाहता है, जो संविधान के मूल्यों पर चलना चाहता है। उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी हो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, या राजद हो आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, या हमारी समाजवादी पार्टी हो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिन्होंने हमें यहाँ पर आपके बीच में भेजा है। ये सभी लोग हर धर्म की, हर समाज का सम्मान करना जानते हैं और सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव किसी एक के सहारे नहीं जीता जा सकता। जब आपस में झगड़े होते हैं तो पड़ोस वाला सबसे पहले काम आता है, फिर ये नहीं देखा जाता कि वो हिंदू है या मुसलमान है। तो इस भाईचारे को, इस प्यार मोहब्बत और भाईचारे को, ये जो गंगा यमुनी तहजीब है, जो हमारे देश की मिसाल है, भाजपा के लोग इसे तोड़ना चाहते हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि उनके इस एजेंडे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको हमें बहकाने के लिए बीच में आते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप किसी के बहकाए में मत आइए। लड़ाई सिर्फ दो गठबंधन की है। भाजपा भी गठबंधन से जीतेगी अगर जीती, और हमारा गठबंधन जो महागठबंधन है उसमें भी दोनों तीनों पार्टी है। जो कोई भी अकेला लड़ रहा है वो आपके हिमायत में नहीं लड़ रहा, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लड़ रहा है। वो आपके बीच में आए, आप उन्हें सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, उन्हें बिठाइए, लेकिन वोट मत दीजिए। उनसे सवाल कीजिए, उनसे सवाल कीजिए कि क्या वो सरकार बनाने की हैसियत में है। सरकार तो छोड़िए, विपक्ष में बैठने के लिए भी 10% सीटों की, 10% वोटों की जरूरत होती है। वो वहां तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो आपकी हमारी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हैं और मैं आपको बताती हूँ कि विपक्ष का जनप्रतिनिधि होते हुए भी आप वो काम अपने लोगों के लिए नहीं कर सकते जो आप सरकार के सहारे से कर सकते हैं। और ये सरकार सभी के तालमेल से, सभी के प्यार से बनेगी, किसी एक की तरफ से नहीं बनेगी। तो आपको और हमें हमारी तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बिहार को आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरी है कि हमें एक ऐसी मिलीजुली सरकार बनाए जो सबकी हिफाजत करे, जो सबको तरक्की देने का काम करे, जो प्यार की बात करे, नफरत के बीज ना बोए। ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से मैं आपसे सिर्फ वोट की गुहार नहीं लगा रही, बल्कि अपने लिए आपसे उम्मीद मांगने के लिए आई हूँ। क्योंकि अगर आप हिम्मत करके भाजपा को यहाँ से भगाने का काम करेंगे तो वो हिम्मत और वो उम्मीद हम उत्तर प्रदेश में लेकर जाएंगे। अगले साल हमारे हम वहां से भी भाजपा को हटाने का काम करेंगे। लेकिन जैसे हर आंदोलन को जीवनी देने का काम बिहार के लोगों ने किया है, अब इस संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये भाजपा वाले संविधान को नहीं चाहते, ये संविधान के तहत चलना नहीं चाहते। इन्हें जितनी ताकत मिलेगी ये आपके और हमारे खिलाफ कानून बनाने का काम करेंगे। तो आप इन्हें देना चाहते हैं वो ताकत? कैसे रोकेंगे? और कोई जरिया नहीं है, हमारे पास लाठी डंडे की लड़ाई नहीं हम कर सकते। हम सिर्फ वोट से अपना अधिकार ले सकते हैं। हम वोट से इन्हें मजबूर कर सकते हैं कि ये संविधान पे चले। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने भाजपा की सरकार यहाँ गिराई तो सेंटर में भी इनकी जड़ें आप हिलाने का काम करेंगे। तो इसीलिए मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों,
आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, एक आस से, एक उम्मीद से कि आप लोग हम सब के लिए, हम सब की हिमायत में वो फैसला लेंगे जो बेहतर का होगा। आज आपको ये SIR के नाम पे आपके वोट काट रहे हैं, आपको घुसपैठी बताया जा रहा है। अगर यही दौर चलता रहा तो हम किसे किसे सबूत देंगे कि हम इसी देश के रहतमान हैं, कि हमारे बड़े बुजुर्गों का खून इसी देश की मिट्टी में शामिल है। तो इस मामले को हमें यही रोकना होगा, इनको और इनकी जड़ें मजबूत नहीं करनी। जो और हमारे भाई लड़ रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगे, क्योंकि आज जिस हाशिए पे हमारा देश है, हमें जरूरत है कि हम एक तरफ होकर सेक्युलरिज्म के लिए, संविधान के लिए वोट करें। आज अगर हम लोग, कोई भी नेता हो, सब सारी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन सब बड़े नेताओं ने अपनी अना को बराबर में करके एक दूसरे से हाथ मिलाया है, ये गठबंधन बनाया है, ये आपके लिए बना है ताकि हम सब मिलकर इन फिरका परस्ती ताकतों को रोक सके। अगर आज हमने गठबंधन को मजबूती नहीं दी, गठबंधन को ये सीटें नहीं जिताई, बिहार नहीं जिताया, तो कल को जब भाजपा से आप और हम प्रताड़ित होंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कहीं जाने का। तो ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत जरूरी चुनाव है। आप लोग अपने भविष्य के लिए, अपनी बेहतराई के लिए, अपने आने वाले कल के लिए बेहतर चुने। ये लोग 1 रुपए में पूंजीपतियों को कई एकड़ जमीन दे सकते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ दौरा कर रही थी, हमारे भाई, हमारी बहनें जो गुर्बत में यहाँ पर बस रही हैं, उन्हें तो सरकार फ्री में कुछ नहीं देना चाहती है। हमारे भाइयों को यहाँ से बाहर रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। क्या वो सही है? वहां उन्हें हर तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। जो मेरे भाई बिहार से उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उनसे पूछिए वहां पर क्या हाल है। वो हाल अपने यहाँ मत बनने दीजिए। आप लोग हमारे सिर पे सलाह रहे हैं, आप हमें आगे का रास्ता दिखाइए। मैं यही गुहार लगाने बड़ी दूर से आपके बीच आई हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोग इस बात को मानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहन बेटी की बातें कोई नहीं टालता। बताइए मानेंगे या नहीं? मास्टर जी को जिताएंगे या नहीं? कर लूं मैं इनसे पक्का वादा। तो आप लोगों से गुजारिश है, आने वाली 11 तारीख है, महागठबंधन के प्रत्याशी हमारे मास्टर मुजाहिद साहब, लालटेन का इनका निशान है, और एक वोट। देखिए आज आपके हाथ में वोट की ताकत है, कल को ये कोई गारंटी नहीं है रहने देंगे या नहीं, कि ये SIR के तहत आपका वोट काट दे या नहीं। तो इन लोगों को रोकना है, और रोकने का जरिया सिर्फ महागठबंधन का है। तो आप सबसे गुजारिश है, एक तरफ होकर, एकजुट होकर, सबको जोड़कर वोट करें। और मैं जाते जाते अपनी बात खत्म करते हुए सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। तो ये लम्हा है आपके हाथ में, इस लम्हे की कदर कीजिए, कोई खता ना हो जाए, वरना हमारी पुश्तों को पछताना पड़ेगा। तो बस इतनी बात कहकर आपसे दुआओं की दरखास्त करती हूँ और आपसे विदा लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मास्टर मुजाहिद जिंदाबाद, मास्टर मुजाहिद जिंदाबाद।